तो यार स्वागत है तुम लोग का अनदर क्लास में। प्रीवियस क्लास में क्या है कि वर्डप्रेस का जो सेटअप वाला पार्ट था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था ए टू लेकर जेड तक। ठीक, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग का माइंड में अच्छा से घुस जाए। हालांकि उस वीडियो को बावर देखो तो अच्छा रहेगा। एक और चीज़ बोल देना चाहूँगा यार कि ये जो कोर्स है यार पूरा कंप्लीट कर लेना। पूरा कंप्लीट करने के बाद ही जो है नया साइट पर काम करना। ठीक, ऐसा नहीं कि आधा कोर्स देखे फिर जो है उसी में साइट पर काम करना शुरू कर दिया, फिर कन्फ्यूजन आने लगेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक, एक और बात कि जब कोर्स पूरा देख रहे हो तो हो सकता है कि पीछे का कुछ भूल जाओ। खासकर वर्डप्रेस का सेटअप वाला पार्ट है, हो सकता है थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाए। तो जब तुम वर्डप्रेस सेटअप करोगे तो दोबारा उस समय वीडियो देख लोगे ताकि यार क्लियर हो जाए कैसे सेटअप करना है, या फिर वीडियो को देखते देखते सेटअप करोगे, अच्छा रहेगा। ठीक, एक और चीज़ की जो यूट्यूब चैनल है वो भी यार मेरा प्रीमियम चैनल है, वहाँ पर भी जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ वो भी जो है नहीं मिलता है मुझे कहीं, और ये रेयर रहता है। तो मेक श्योर कि तुम चैनल भी देखो और यहाँ पर भी। ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लियो तो सोचोगे कि कोर्स में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा जो बेसिक चीज़ है जो रेयर नहीं है वो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ यार। कोर्स में जो रेयर चीज़ है, जो यूनिक है, जो सबको बताना सही नहीं है, वो कोर्स में बताता हूँ यार। ठीक है। सो पीछे का क्या है, जो वर्डप्रेस का सेटअप वाला पार्ट पर कंप्लीट हो चुका था, उसमें जो है एक पॉइंट जो ध्यान देना यार कि जो डोमेन नेम तुम ले रहे हो यार गूगल से ही लेना है, गूगल से ही डोमेन लेना है। ठीक, ये मायने घुसा लो यार। क्यों? क्योंकि उसका एक एसईओ बेनिफिट्स है। गूगल के अंदर डोमेन नेम जो भी है उसको एक एसईओ बेनिफिट्स मिलता है यार। मे बी सर्वर के अंदर है या फिर कंट्रोल के अंदर है। गूगल के अंदर जो डोमेन नेम कंट्रोल में है उसके वो ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कंपेयर टू अदर डोमेन नेम प्रोवाइडर। जैसे मान लो कि मैं किसी XYZ कंपनी से ले लिया डोमेन नेम, तो क्या है गूगल के हाथ में नहीं है डोमेन नेम, उसको पॉज नहीं कर सकता, उसको स्टॉप नहीं कर सकता वो। लेकिन वही डोमेन नेम गूगल के अंदर है तो गूगल उसको पॉज सकता है, स्टॉप कर सकता है। इसलिए गूगल जो है संगसन जो है किसी भी नए डोमेन नेम को प्रायोरिटी देता है क्योंकि उसके कंट्रोल में है। ये माइंड में रखना। और ये जो है रेयर इन्फॉर्मेशन है जो एल्गोरिथम से रिलेटेड सीक्रेट है एक, तो तुम लोग यार किसी से शेयर नहीं करोगे। पूरा प्रयास करना कि यार ये पब्लिक ना हो यार, वरना बहुत ही लॉस हो जाएगा हम लोग का। इन लॉन्ग टर्म हो सकता है कि ये काम करना बंद कर दे। अब देखो ये जो तुमको सेटअप दिखाया था इसमें BeTheAI.com पर वर्डप्रेस का सेटअप दिखाया था तुम लोग को, देखो क्या हुआ। ये जो है मल्टीपल कीवर्ड पर ये जो है अपीयरेंस होना शुरू हो गया, सर्च कॉन्सोल में, मतलब सर्च इंजन में आना शुरू हो गया। बी मतलब का सिर्फ डेमो दिखाने के लिए सेटअप किया था तुम लोग को। और जो पोस्ट है कोई भी यूनिक पोस्ट नहीं था, सब जो है XML फॉर्मेट में यार मैं वहाँ से एक्सपोर्ट किया था thearmy.com से, thearmy.com, और यहाँ पर जो इंपोर्ट कर लिया था। इसी में देखो ये जो है सर्च अपीयरेंस शुरू हो गया। ये सेम ये जो बेनिफिट्स मिला तुमको यार, ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल गूगल डोमेन की वजह से ही बेनिफिट्स मिला तुमको एसईओ का। ठीक, एक चीज़ और हमेशा रखना कि जैसे वर्डप्रेस सेटअप कर रहे हो, जो मैं पहले बोल चुका हूँ पहले वाला पार्ट में, कि वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद संग संग जो है तुमको यार जाना है सेटिंग रीडिंग में, और जो है उसको यार डिस्कस फ्रॉम सर्च इंजन जो है उसको चेक करके सेव कर देना है ताकि जो है सर्च इंजन में शो ना करे। अदरवाइज अगर मान लो तुम्हारा साइट नया रहता है, संग संग रोबोट आ गया तुम्हारा साइट पर, तो क्या हुआ कि यार वो देखिए यार कुछ भी कंटेंट नहीं है, जो रोबोट है यार उन्हें हिसाब से तुम्हारे साइट पर आएगा ही नहीं, क्योंकि सोचेगा कि इसमें कंटेंट है ही नहीं, खाली हेलो वर्ल्ड तो लिखा हुआ, दोबारा में क्यों जाऊँ। इसीलिए संग संग जो उसको नो इंडेक्स कर देना है। कम से कम मिनिमम पूरा वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद मिनिमम 5 पोस्ट डालोगे, उसके बाद जो है उसको यार जो डिस्कस फ्रॉम सर्च इंजन है उसको अनचेक करके दोबारा सेव कर दोगे ताकि दोबारा जो है वो पब्लिक हो जाए। अब फिर जो आएगा जो प्रोसेस है वो कोर्स जो क्लास में दिया उसको फॉलो करोगे ताकि जो हर सर्च इंजन को इंडेक्स मिल जाए यार। बहुत ही मस्त काम करता है, बहुत ही गजब का एक अलग लेवल का काम करता है। ठीक, अब आता है यार कि सेटअप तो हो गया, तो यार अब बारी आता है कंटेंट लिखने का। तो कंटेंट यार चाहे तुम वर्डप्रेस पे लिखो, ब्लॉगर पर लिखो, स्टार्टअप वेबसाइट पर लिखो, या फिर कोई CMS बेस कोई और प्लेटफॉर्म हो, जहाँ भी लिखो, लिखने से पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, कंटेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो कंटेंट रिसर्च हम लोग 3 तरह से करते हैं अभी यार। अभी का टाइम में जो 3 तरह का वे है यार। पहला है तुम्हारा लेटेस्ट कंटेंट। लेटेस्ट क्या चीज़ आया है, लेटेस्ट जो भी चीज़ आ रहा है उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई न्यूज़ हो, कोई सर्विस हो, कोई भी चीज़ लेटेस्ट जो कहीं भी ना हो, इंटरनेट पर कहीं भी ना हो, मैं लिख दूंगा तो मेरा क्या है संग संग वो टॉपिक खींच लेगा वो। मान लो कि एप्पल फ़ोन का 11 वर्जन आ गया, मेरे पास बहुत सारा फोटो आ गया, मैं उसको कंटेंट लिख दिया, मेरा क्या हो संग संग रैंक कर जाएगा, क्योंकि और लोगों के पास नहीं आया, मैं पहले लिखा हूँ तो मेरा पहले ही रैंक करेगा और डिमांड बढ़ गया गूगल में। ठीक है, सुनो मैं क्या बोला, लेटेस्ट। दूसरा ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में क्या है कि ट्विटर में, फेसबुक में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या ट्रेंडिंग में है, उसके ऊपर कंटेंट लिखना। ठीक, उसके ऊपर कंटेंट लिखाता है। तीसरा है यार तुम्हारा कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च करके देख लेना कि क्या कीवर्ड है जिस पर यार अच्छा वॉल्यूम है, कौन कौन रैंक कर रहा है, कितना कितना चाहिए उसको रैंक करने के लिए, वेल रिसर्च्ड। ठीक है, 3 तरह से हम लोग रिसर्च करते हैं यार अभी के टाइम में कुछ भी कंटेंट लिखने से पहले। लेटेस्ट, ट्रेंडिंग, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, लेटेस्ट, ट्रेंडिंग, कीवर्ड रिसर्च, ये तीनों अलग है पूरा पूरा यार। लेटेस्ट चीज़ में पंगा क्या है कि मान लो तुम कुछ लेटेस्ट कोई भी चीज़ के बारे में लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें टॉपिक आ ही है।
हो सकता है कि कोई उसका सच ही ना मारे। मान लो कि मैं आईफोन 11 का लिख दिया, लेकिन कोई आईफोन 11 सच ही नहीं मार रहा। मैं ऐसी रेयर बोल रहा हूँ, रेयरली, मतलब लोग तो सब मारेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि गारंटी नहीं है। ठीक, बहुत ही पंगा होता है यहाँ पर। या फिर मान लो कि मेरा ट्रैफिक भी है, मेरा रैंक भी कर गया, लेकिन मान लो फिर कोई न्यूज़ वेबसाइट आ गया। और गूगल जानते हो, गूगल क्या करेगा, तुम्हारा साइट से अपेक्षा, तुम्हारे साइट के कंपेयर गूगल जो है अपने न्यूज के साथ जो जुड़ा हुआ जो वेबसाइट है उससे ज़्यादा अटेंशन देगा। समझे क्या बोला? गूगल क्या करेगा कि जो न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट है उससे ज़्यादा अटेंशन देगा कंपेयर टू तुम्हारा वेबसाइट, क्योंकि तुम्हारा डोमेन अथॉरिटी इतना हाई नहीं है, और जो न्यूज़ वेबसाइट है उसका डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। फॉर दैट रीजन वो जो है पहले रैंक करेगा। ये लेटेस्ट कंटेंट का ये पंगा है। लेकिन लेटेस्ट में क्या है कि बहुत सारा कीवर्ड ऐसा होता है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जिसमें यार कोई लिखा ही नहीं है, या फिर न्यूज़ वेबसाइट लिखेगा भी नहीं। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्टिकल है, कुछ प्रॉब्लम है उसको तुम सॉल्व कर रहे हो, और वो जो है नया प्रॉब्लम था तुम सॉल्व कर दिए, अचानक से उसका बहुत डिमांड बढ़ गया, लोग सर्च मार रहे हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और तुम्हारा ही सिर्फ आर्टिकल है उसके ऊपर, संग रैंक करेगा तुम्हारा, पूरा तुम खींच लोगे। ठीक। दूसरा जो ट्रेंडिंग वाला है, जो ट्रेंडिंग वाला में क्या है कि अभी देखो, अभी के टाइम में जितना भी न्यूज़ वेबसाइट है सब यार वही करता है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है उसको आर्टिकल लिखता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रैंक करेगा, और उसका रैंक करता भी है। क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट क्या है कि गूगल थोड़ा सा बायस है न्यूज़ वेबसाइट के प्रति, क्योंकि यार वो न्यूज़ वेबसाइट है यार, ट्रस्ट का सोर्स है, ऐसा माना जाता है। गूगल ऐसा उसको मानता है, इसलिए उसको यार टॉप में रखेगा, और फिर लोग सोशल मीडिया पर उसको लिंक शेयर करते हैं। ठीक है, क्या बोला हूँ। तीसरा है कीवर्ड रिसर्च। उसमें क्या होता है कि हम लोग यार सोचते हैं कि इसके ऊपर लिखें, अब फिर वो कीवर्ड डालते हैं कि इसके ऊपर क्या डिमांड है, फिर वो सर्च जो कीवर्ड टूल से दिखाता है कि हाँ इतना इतना डिमांड है, इतना इतना इस कंट्री से ये डिमांड है, और ये साइट रैंक कर रहा है, और कितना ईजी है रैंक करना और कितना हार्ड है। तो अब आता है यार कि जो नए नए ब्लॉगर हैं, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो कंटेंट बनाना सीख रहे हैं या कंटेंट बनाना चाहते हैं और इनकम करना चाहते हैं क्विक, तो वो लोग क्या करें, लेटेस्ट पकड़े, ट्रेंडिंग पकड़े, या फिर कीवर्ड रिसर्च। तो मेरा डायरेक्ट सजेशन है कीवर्ड रिसर्च, डायरेक्ट, कोई इधर उधर नहीं। तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करके ही कंटेंट लिखना है, ऐसे नहीं। क्यों? लेटेस्ट वाला में पंगा है, तुम मान लो 2 दिन 3 दिन मेहनत किए, एक आर्टिकल लिखे, कंटेंट अच्छा से लिखिए, ऑप्टिमाइज किए, और वो कोई सर्च ही नहीं मार रहा है, लॉस। ट्रेंडिंग में कुछ चल रहा है तुम उसको लिखे, कोई और साइट रैंक कर जा रहा है, तुम्हारा नहीं रैंक कर रहा है, न्यूज़ साइट रैंक कर जा रहा है, तुम्हारा लॉस। ठीक है, उसमें जो है लॉस फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तुम इतना मेहनत किया फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारा काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो कीवर्ड रिसर्च है उसमें यार तुम्हारा 80% चांस है कि तुम यार डिसीजन सही लो। 80% चांस, उसमें भी 100% नहीं है, लेकिन 80% चांस है यार कि तुम सही ही करोगे, 80%। बाकी जो उस समय है यार उसमें तो कोई गारंटी नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ परसेंटेज तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते यार लेटेस्ट में या फिर ट्रेंडिंग में। लेकिन जो कीवर्ड रिसर्च है, अगर तुम सही से कीवर्ड रिसर्च किए हो तो 80% चांस है कि तुम उस पर रैंक कर जाओगे यार, सही से किए हो तो, सही से तुम टॉपिक चूज किए हो तो। समझे क्या बोलो? अभी के टाइम में मैं देखो, मैं कोई भी कीवर्ड पर काम करता हूँ, मैं तो पहले देख लेता हूँ कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मतलब कितना ईजी है कितना नहीं। जब मेरे पास श्योर हो गया कि हाँ इसमें मैं काम कर सकता हूँ, इस पर रैंक कर सकता हूँ, तब मैं उस पर काम करूँगा। अगर मान लो 10 साइट पर मैं काम करता हूँ तो 8 साइट में रैंक करता है, 2 साइट जो है वो नहीं रैंक करेगा, ऐसा पंगा है। और जो तुम्हारा लेटेस्ट पोस्ट है या फिर ट्रेंडिंग वाला पोस्ट टाइप का कैटेगरी है उधर लिखते हो, तो यार प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कोई कुछ भी वारंटी नहीं है। नए नए हो तो अच्छा रहेगा कि तुम कीवर्ड रिसर्च करो, उसके बाद ही जो कंटेंट लिखो, ताकि क्या होगा कि कुछ भी तो पोस्ट रैंक करे, कुछ भी तो इनकम आए, इससे क्या होगा पॉजिटिविटी बढ़ेगा। जब साइट अच्छा होने लगे या डोमेन बढ़ने लगे या तो क्या होगा, तब यार जाके तुम लेटेस्ट कंटेंट लिख सकते हो कि हाँ लेटेस्ट ये चीज़ आया है, लेटेस्ट वो चीज़ आया है। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए तुमको यार कीवर्ड रिसर्च करना है, और वही कीवर्ड पकड़ना जिसका जो है ट्रैफिक ठीक है और कंपटीशन भी लेस है। ठीक, तो चलो अब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं।